सत श्री अकाल जी, मैं प्रदीप धीमान ते तुसीं देख रहे हो वॉइस ऑफ पंजाब टीवी। नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने केंद्र सरकार ते निशाना साधते हुए कहा है कि एनडीए का अर्थ है कि किसान, लेबर और छोटे व्यापारियों बारे कोई डाटा उपलब्ध होना। हाल ही दे विच वीडियो जारी करके सिद्धू ने कहा है कि सरकार सिर्फ अपने अमीर कारपोरेट दोस्तों बारे जानती है जिन्हों का कर्जा माफ होता है, जिन्हों के जहाज़ों विचों यात्रा करते हैं। जिक्रयोग है कि सिद्धू ने केंद्र वालों जो कणक की MSP विच वाधा किया गया है उससे भी केंद्र सरकार नूं घेरिया है ते सवाल चुके ने। सो इस मौके आप अते अकाली दल नूं निशाने ते लैंदे हुए सिद्धू का कहना सी कि यह किसानां दे समर्थन का झूठा दावा कर रहे हैं। सो अपने सोशल मीडिया हैंडल के उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू ने एक वीडियो जारी करके यह सारे इल्जाम केंद्र सरकार अते विरोधी पार्टियां ते लाउंदे हुए की कहा है। आओ तुहानूं दिखाउंदे हां नवजोत सिंह सिद्धू दी इस वीडियो दे विच। प्यारे पंजाबी, मोदी सरकार कहती है कि वह किसानों की आमदन दुगना करना चाहती है, पर खेतीबाड़ी मंत्री श्री नरेंद्र तोमर अनुसार उन्होंने मंत्रालय के कोल किसानों की वित्तीय स्थिति दर्शाउंदा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं। ये उन्होंने पार्लीमेंट की स्टेटमेंट है भाई। अजिहा आखिरी सर्वेखण मनमोहन सिंह सरकार द्वारा किया गया सी। जेकर तुहाडे कोल किसानों की वित्तीय स्थिति बारे कोई जानकारी नहीं या आंकड़ा नहीं तो तुसी किसानों की आमदन दुगनी करने का जुमला छड्ड के ये खेती कानून किवें बनाए, ये वड्डा सवाल है। तुसी अंबानी ते अडानी वर्गे कॉरपोरेटां बारे सब कुछ जानते हो, जिन्हां दे हवाई जहाज़ां दे विच तुसी घुमदे हो, जिहड़े थोड़ी कंपेन रन करते हैं। हर आंकड़ा उन्हां बारे तुहानूं पता है। निर्माण अते सेवा खेतर पहला ही कारपोरेटां दे हत्थां दे विच है। हुण थोड़ी नज़र खेतीबाड़ी खेतर ते है जो इस समय सब तो वध लाहेवंद धंधा है। 2022 वो सन है जिथे मोदी सरकार ने किसानों की आमदन दुगनी करने का वायदा किया सी। मोदी सरकार द्वारा अज जिहड़ी MSP अनाउंस की गई है वो 12 सालों नूं अगर देखा जाए सब तो घट 2% भाव 40 रुपये वाधा किया गया है। हुण मैं लागत ते आउणा। जदों तुसी लागत नूं देखदे हो ते अप्रैल 2020 दे विच डीजल का रेट 63 रुपये प्रति लीटर सी। मौजूदा दर 92 रुपये प्रति लीटर, यानी कि जिहड़ी लागत वधी है वो डीजल के उत्ते कल्ले 48% एक साल दे विच। मैनूं नहीं लगता कि जदों देश आजाद होया किसी एक साल दे विच 30 रुपये डीजल वधिया होवे। चलो सरदार मनमोहन सिंह की सरकार सी 2014 और मोदी सरकार आई है तो डीजल के रेट 50 तो थोड़े जिहे 53 रुपये। हुण सरों के तेल के उत्ते आने हैं और ये सारिया लागतां ने जिहड़ियां किसान के उत्ते रोजमर्रा की जिंदगी दे विच पैंदियां ने। सरों का तेल 174% महंगा एक साल दे विच, हैरानी। DAP 140% महंगा खाद। सूरजमुखी का तेल 170% महंगा एक साल दे विच। LPG का सिलेंडर वीरो 9 महीनों के विच 190 रुपए का वाधा। जिस अनुपात के नाल वस्तां की कीमत दे विच वाधा होया है कि किसानां दी आमदन दे विच उसे अनुसार दे नाल वाधा होया है। दरअसल ये 3 खेती कानून अंबानी अते अडानी नूं मुनाफा देने के लिए लियाते गए है और यही असल सच है। 90% आबादी नूं नज़रअंदाज करके जिहदे च किसान, मजदूर ते छोटे व्यापारी होंदे। अगे जाण तो पहला मैं तुहानूं 2 केस दसदा कि वह किवें कॉरपोरेट एकाधिकार मोनोपोली बनाउण दे लई कानून अते नीतियां नूं मरोड़ के वध तो वध मुनाफा अंबानी ते अडानी नूं दिता जाता है। नंबर 1, हिमाचल प्रदेश का 5000 करोड़ का एप्पल बाजार। वड्डा मगरमच्छ अडानी एग्री फ्रैश शुरू दे विच किसानां नूं APMC मंडी नालों वध रेट दे आकर्षण दे के अपने वल लुभाउंदा सी। खरीद दे विच ज्यादा रेट दे के किसान उहदे वल आकर्षित होए
ਤੇ कुछ ही अरसे बाद ਜਦੋਂ छोटे व्यापारी मर गए तो अडानी साहब ने 12 तो 72 रुपये रेट सिता मोनोपली बना के, ते उही अगे 250 रुपये तो वध प्रति किलो की दर दे नाल वेचिया। किसानां नूं अडानी कलैक्शन सेंटर तक पहुंचाउण दे लई उत्पादां दी पैकिंग अते आवाजाई दा खर्च भी देना पैंदा है। किसानां अते सरकारी अधिकारियों नूं शामिल कीते बिना अडानी समूह मन मर्जी आर्बिट्रेरी तरीके दे नाल सेब की कीमत निर्धारित करता है, जबकि APMC दे विच साडियां जिहड़ियां APMC दीयां मंडियां दे विच अज भी किसान नूं 90 तो 125 रुपये प्रति किलो प्राप्त होंदे ने। अडानी समूह नूं मोदी सरकार वल्लों नियंत्रित माहौल CA विच कोल्ड स्टोरां सबसिडी दरां दे स्थापित करन दे लई जमीन सस्ती दित्ती गई अते सरकार वल्लों 75% सबसिडी प्राप्त करन लई नीति नूं ही तोड़ मोड़ दिता गया। बाकी 25% बैंकां तो लैके बिना कुछ खर्चे अडानी सेबां दी मार्केट नूं पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है और हर नीति इन्हां दे मुनाफे दे लई बनाई जाती है। नंबर 2, सरों दा तेल। जिन्हां नियमां दी सिफारिश FSSAI ने की है उन्हां विच शामिल है कि बहु स्रोत खाण वाले तेल नूं खुला ना बेचा जाए। ये निर्देश जारी किए गए। पहला तुसीं देखिया होना किसान वीर खुला सरों दा तेल वेचदे भी सी, कढाउंदे भी सी, घर नूं भी लिजांदे सी। सिर्फ AG मार्क दे अधीन विक्री होवेगी, ये निर्देश जारी किया। पिछले साल सरों दे तेल की मंग अते सप्लाई समान एक समान सी, सप्लाई भी उन्नी सी ते डिमांड भी उन्नी सी, इहदे च कोई फर्क नहीं पिया। फिर भी सरों दे तेल की कीमत 174% वधी एक साल दे विच। मूंगफली दे तेल की कीमत 180% वधी एक साल दे विच। हुण अडानी इलमार समूह ने बाजार विच 4,500 करोड़ रुपये इकट्ठे करने लई अपना पहला IPO लॉन्च कर दिता है। मतलब लोगों तो पैसे लऊगा बगैर अपना एक भी पैसा लाए। जे घाटा तो लोगों का, जे वाधा तो अंबानी साहब का। माल लोगों का, मशहूरी अडानी की कंपनी। इस तरह उन्होंने खेती खेतर विच अंबानी ते अडानी का मोनोपली कायम करने दे लई 3 खेती कानून लिआंदे। इन्हां खेती कानूनां नूं समझण दे लई सानूं 2014 विच वापस जाना पवेगा। अगस्त 2014 शांता कुमार दी कमेटी दी मीटिंग की रिकमेंड करती है? 4 रिकमेंडेशन। पहला, प्राइवेट खिडारियों नूं खेती उत्पादन की खरीद प्रक्रिया दे विच लिआउण लई FCI सारे खरीद कारज छड्डे। 2, जे राज सरकार द्वारा MSP दे उत्ते कोई बोनस दिता जाता है तो केंद्र सरकार केंद्रीय पूल हेठां उसका अनाज स्वीकार नहीं करेगी। ये ब्लैकमेल सी। तीजा, FCI नूं स्टोर करन दा काम निजी खिडारियां यानी अडानी नूं आउटसोर्स करना चाहिए है, रिकमेंडेशन है। चौथी, कमेटी सुझाव दिंदी है कि केंद्र नूं PDS सिस्टम के अधीन जिहड़ा 67% गरीब सबसिडाइज रेट के उत्ते फूड सिक्योरिटी के तहत खाना अन्न पानी लैंदा सी, ओदी आबादी नूं मुड़ विचार के 40% घटा के 27% लोकां नूं गरीबी रेखा वालियां नूं इह जिहड़ा PDS मिलदा है ये बंद किया जाए। इहदा ना कोई आंकड़ा है, ना कोई रिकॉर्ड है, ते ना कोई फिगर्स ने जिस तहत ये पता लगे कि कौन अमीर है तो कौन गरीब है। इसका कोई रिकॉर्ड। नंबर 5, इन्हां सिफारिशां नूं पढ़ो अते इस दी तुलना मौजूदा खेती कानूनां अते FCI दी हालत दे नाल करो। इन्हां सिफारिशां नूं 2 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ है। भाग 1 ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ संबंधित है। भाग B
चौथी सिफारिश रिटेल बाजार के नियंत्रण के नाल संबंधित है कि परचून दे विच जिथे जिथे समान विकदा है उहदे नाल संबंधित है। इस खेतर विच अंबानी अते अडानी की मोनोपली एकाधिकार स्थापित करने लई सरकार ने जानबुझ के योजनाबद्ध तरीके दे नाल FCI नूं तबाह करना शुरू किया। FCI की अपनी कोई आमदन नहीं अते वो केंद्र सरकार ते पूरी तरह निर्भर है। सरकार ने 2015 तो 19 दे शासन दौरान बजट विच भोजन सबसिडी फूड सिक्योरिटी लई लोड़ींदा फंड नहीं दिता, जिस कारण FCI नूं वध ब्याज दरां उत्ते होर स्रोतां तो कर्जा लैण लई मजबूर होना पिया। नतीजा मोदी सरकार दे पिछले 5 सालां दौरान FCI का कर्जा 3 गुणा हो गया। 1965 तो वीरो 2014 तक 1965 तो 2014 मतलब 50 सालों के विच कर्जा FCI के उत्ते 91,000 करोड़ सी ते मोदी सरकार के 5 सालों दौरान ये 4 लाख करोड़ रुपया हो गया। इथों मंशा साफ साफ दिखती है कि FCI नूं मारन दे लई एक जानबुझ के डेलिबरेट मैकेनिज्म बनाया गया। FCI 4 काम करती है, खरीद, भंडार अते जनतक वंड प्रणाली PDS का प्रबंध। अडानी की बंदरगाह 2 कारोबार उत्ते मोनोपली एकाधिकार है और रेलवे रैक अते अनेकां साइलों का मालक है। जेकर FCI ढह जाता है तो स्टोरेज, खरीद अते लॉजिस्टिक मतलब प्रबंधन अडानी दे कोल चला जाएगा, रिटेल अंबानी नूं चला जाएगा, पब्लिक सैक्टर खत्म ते सारा मुनाफा अडानी और अंबानी दे प्राइवेट सैक्टर की जेब दे विच। अडानी दा खेती कारोबार बुनियादी ढांचे अते लॉजिस्टिक्स दे नाल जुड़िया होया है, जिसका लिंक पोर्ट अते ट्रांसपोर्ट नैटवर्क दे नाल पूरी तरह जुड़िया होया संपन्न है। अंत FCI ढह जाएगी क्योंकि उहदे कोल अदायगी करन दा कोई समर्था नहीं। हुण गल करिए अंबानी की। 2018 च 100% परचून की रिटेल की खुल मिली, अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते फंड वधाउण दी मिली भुगत सी। 2019 दे विच ई-कमर्स नीति दे विच बदलाव सारे बाजार उत्ते कब्जा होण दे लई ते 2020 दे विच खेती कानून मोनोपली बनाउण दे लई अंबानी FDI जिहड़ी फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेशी लोग जिहड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते, पहला परचून विच सिर्फ 49% की आग्या सी, जिस विच 30% समान स्थानक पद्धर दे उत्ते खरीदना ये लाजमी शर्त सी ताकि छोटे व्यापारी अपनी दुकानदारी परचून की करते रहन। हुण स्थानक तौर पर जदों ही BJP की सरकार आई, स्थानक तौर के उत्ते समान खरीदण दे लई कोई लाजमी शर्त नहीं अते FDI विच 100% इजाजत दी गई रिटेल सैक्टर दे विच। इहदा मतलब सी कि जिन्नियां वड्डियां मच्छियां ने उन्हां नूं छोटियां नूं निगलण दी पूरी तरह लीगल इजाजत है। छोटियां नूं मारो, छोटे व्यापारी नूं मारो और वड्डे इक्का दुक्का स्थापित करो। देश की ई-कॉमर्स नीति दे निर्माता अंबानी साहब ने नीति इस तरीके दे नाल ड्राफ्ट की गई है कि सब तो वड्डे प्लेयर जिहड़े सीगे फेसबुक, व्हाट्सएप, उन्होंने 44,000 करोड़ रुपया अंबानी साहब की रिटेल दे विच इन्वेस्ट कर दिता। इहदा पूरा प्रमाण है कि भाई सारियां नीतियां इस तरीके नाल घड़ के सारी वागडोर, सारा प्रबंधन जिहड़ा ऑनलाइन खरीददा है वो अंबानी साहब नूं दिता गया। जदों तुसीं फेसबुक, व्हाट्सएप ते अंबानी दा शेयर, मार्केट शेयर लाओगे ऑनलाइन ट्रेडिंग दे विच, जिहड़ा कि फ्यूचर है क्योंकि खरीददारी हुण ऑनलाइन ही हुंदी है, वो 110 करोड़ लोगों नूं इन्फ्लुएंस करता है। इहदा मतलब 90% देश की ऑनलाइन मार्केट के उत्ते मुकेश अंबानी का कब्जा निश्चित करता सरकार। हुण आइए अकाली दल की भूमिका के उत्ते, जड़े मगरमच्छ के आंसू बहा रहे। जदों ये ऑर्डीनेंस आए तो 1 महीने बाद 2020 दे विच जुलाई च ऑल पार्टी मीटिंग
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਡਰॉ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। 3 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਜਨਤਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 7 ਸਤੰਬਰ 2020 ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ, ਉਹ ਡਿਸੈਂਟ ਨੋਟ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ APMC ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਉਹ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਭਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NDA ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ तमाम ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ TV।